हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विकी विथ स्टडी में। यहाँ पे दोस्तों हम लोग आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा का पीवाईक्यू देखने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम हुआ था 25 तारीख 1वां महीना 2019 को फर्स्ट सीटिंग में। तो हम लोग दोस्तों यहाँ पे 50 क्वेश्चन को दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, प्रीवियस ईयर का। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 18वां एशियाई खेल 2018 में हुआ था। तो ये दोस्तों इंडोनेशिया में हुआ था। अगला नंबर है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो ये दोस्तों महावीर थे दोस्तों, अंतिम तीर्थंकर। और इनके जो प्रतीक थे दोस्तों, ये सिंह थे। ये जो पार्श्वनाथ हैं दोस्तों, ये 23वें थे। और ऋषभदेव दोस्तों पहला थे। अगला नंबर है, 1986 में बनाए गए कानून COPRA का पूरा नाम क्या है? तो ये दोस्तों उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। अगला नंबर है, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि लोकसभा का कोई सदस्य अयोग्य है या नहीं? तो ये दोस्तों जो निर्धारित करता है दोस्तों, ये राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति दोस्तों ये निर्धारित करता है। ये दोस्तों चुनाव आयोग से पहले सलाह लेता है दोस्तों कि कोई लोकसभा सदस्य अयोग्य है कि नहीं। फिर दोस्तों सलाह लेने के बाद दोस्तों इनका जो फैसला होता है राष्ट्रपति का, वो अंतिम फैसला होता है, जो कि आर्टिकल 103 के तहत दोस्तों इनका फैसला सर्वमान्य होता है। ये दोस्तों किसी को भी अयोग्य घोषित कर सकते हैं, लोकसभा सदस्य को। तो यहाँ पे दोस्तों राष्ट्रपति तो दिया नहीं है दोस्तों, लेकिन दोस्तों अध्यक्ष जो होता है दोस्तों, ये दल बदल अगर कोई करता है दोस्तों, दल बदल का अगर दोस्तों किसी का आरोप लग जाता है दल बदल, तब दोस्तों अध्यक्ष जो है दोस्तों ये अयोग्य घोषित कर सकते हैं किसी भी लोकसभा सदस्य को। तो यहाँ पे दोस्तों जो छूटा गया वो दल बदल होना चाहिए। दल बदल के हिसाब से यहाँ पे दोस्तों जो छूटा है वो दल बदल होना चाहिए दोस्तों। अगला नंबर है, रेलवे पटरियों के लिए गढ़वार और कुमाऊं की ओक लकड़ी की जगह अंग्रेजों ने किस तरह की लकड़ी का इस्तेमाल किया? ये दोस्तों चीड़ की लकड़ी का इस्तेमाल किया। अगला नंबर है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला नंबर है, भारत में महीनों के दौरान उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता अधिक होती है। तो ये दोस्तों अक्टूबर से नवंबर महीनों के दौरान दोस्तों उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता अधिक होती है। अगला नंबर है, अमार सोनार बांग्ला किसने लिखा? तो ये दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। अगला नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान उत्तरी अमेरिका में है? तो ये दोस्तों मोजावे रेगिस्तान है दोस्तों, जो कि उत्तरी अमेरिका में है। ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया में है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में है। पेंटागोनिया ये दोस्तों दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में है। और ये अटकामा भी दोस्तों दक्षिण अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका के दोस्तों ये चिली देश में है, अटकामा मरुस्थल। और पेटागोनिया दोस्तों ये चिली और दोस्तों अर्जेंटीना के दोनों में है दोस्तों, अर्जेंटीना और चिली में भी है। अगला नंबर है, एक केशवरवादी सिद्धांतों को बढ़ावा देने वाले 1814 में आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? ये दोस्तों राजा राम मोहन राय थे दोस्तों। इन्होंने दोस्तों 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना भी किए थे दोस्तों। और 1829 में दोस्तों विलियम बेंटिक के साथ मिलकर दोस्तों सती प्रथा पे
रोक लगाए थे। सती प्रथा पे कानून बनाए थे दोस्तों विलियम बेंटिंक के साथ मिलकर 1829 में। ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे दोस्तों 1828 ईस्वी में। अगला नंबर है भारतीय संविधान में कौन सा वर्ग मौलिक कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है। तो ये दोस्तों अनुच्छेद 51 का ये है दोस्तों, ये धारा नहीं होगा दोस्तों, ये अनुच्छेद है दोस्तों। अनुच्छेद 51 का ये है दोस्तों जो कि मौलिक कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले दोस्तों 42 में संविधान संशोधन दोस्तों जो कि हुआ था 1976 में दोस्तों। इसके तहत दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं और एक और फिर उसके बाद जोड़ा गया दोस्तों जो कि दोस्तों 86 में संविधान संशोधन दोस्तों 2002 में हुआ था दोस्तों। इनके तहत एक और जोड़ा गया। टोटल दोस्तों मौलिक कर्तव्य 11 हैं। जो लास्ट जोड़ा गया था दोस्तों वो था दोस्तों 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चों के लिए दोस्तों शिक्षा का अवसर प्रदान करें मम्मी पापा। अगला नंबर है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत NSSO क्या है। तो ये दोस्तों राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन है। अगला नंबर है ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है। तो ये दोस्तों तेज उच्चतम और मजबूत है। अगला नंबर है द्रव के सापेक्षिक घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो ये दोस्तों हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आर्द्रता नापने के लिए दोस्तों हम लोग हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर है टीटीकाका झील डैश से जुड़ी है। तो ये दोस्तों बोलीविया और पेरू से दोस्तों टीटीकाका झील जुड़ी हुई है। टीटीकाका झील दोस्तों यहीं से दोस्तों अमेजन नदी निकलती है दोस्तों। बोलीविया से ही दोस्तों टीटीकाका झील से दोस्तों अमेजन नदी निकलती है जिसकी लंबाई दोस्तों 6400 किलोमीटर है और ये दोस्तों दुनिया की सबसे दूसरी लंबी नदी है। अगला नंबर है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार आयाम की इकाई क्या है। तो ये दोस्तों मीटर है। अगला नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा एथलीट से संबंधित खेलों में जेवेलियन थ्रो से संबंधित है। तो ये दोस्तों नीरज चोपड़ा है और ये टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल 2021 में जीता था। अगला नंबर है विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो विकिरण को मापने के लिए गाइगर काउंटर का प्रयोग किया जाता है। स्पीडोमीटर से तात्कालिक चाल मापी जाती है और आमीमीटर से दोस्तों विद्युत धारा मापी जाती है। वोल्ट मीटर से विभवांतर मापी जाती है। विभवांतर या वोल्टेज मापी जाती है। अगला नंबर है एक संवैधानिक बैठक की मांग को एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया क्या कहा जाता है। तो ये दोस्तों अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। अगला नंबर है सिक्किम का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य कौन सा है। तो ये सिंघे छम है। अगला नंबर है कौन सा बीमारी त्वचा के रंग द्रव्य के विकास का कारण बनती है। तो ये एल्बिनिज्म अथवा वर्णहीनता है। अगला नंबर है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। तो ये 1935 में की गई थी। अगला नंबर है घास के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। तो ये एग्रोएस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। पोमोलॉजी में फल की खेती की अध्ययन होती है और ओस्टियोलॉजी में हड्डी की संरचना
व कार्यरचना की अध्ययन होती है। अगला नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में हिमपात का अनुभव किया जा सकता है? तो ये उत्तराखंड है, जहाँ पे हिमपात का अनुभव किया जा सकता है। अगला नंबर है, किसी भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये सेंसर का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर है, राष्ट्रमंडल खेल 2018 के उद्घाटन समारोह में भारतीय टीम के लिए झंडा किसने लिया था? तो ये पीवी सिंधु ने लिया था। अगला नंबर है, भारतीय संविधान का भाग 2 जुड़ा है, तो ये नागरिकता से जुड़ा हुआ है। अगला नंबर है, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे? तो आसफ अली अंतरिम सरकार में रेलवे और परिवहन मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। लियाकत अली खान वित्त मंत्री थे। ये जॉन मेथाई है, जॉन मेथाई उद्योग मंत्री थे। उद्योग मंत्री जॉन मेथाई थे। अगला नंबर है, स्वामी विवेकानंद ने धार्मिक संसद महासभा में कब भाग लिया था? तो ये हिंदू को रिप्रेजेंट किए थे धार्मिक संसद महासभा में, और ये 1893 में शिकागो में भाग लिए थे। अगला नंबर है, 1972 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे, तो ये म्यूनिख में किए गए थे। अगला नंबर है, टंगस्टन का प्रतीक क्या है? तो टंगस्टन का प्रतीक W है। अगला नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में है? तो मानस नेशनल पार्क जो है वो असम में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान ये अरुणाचल प्रदेश में है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये केरल में है। अगला नंबर है, सरकार किस क्षेत्र में सबसे अधिक संपत्ति रखती है, सभी सेवाएं प्रदान करती है? तो ये सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार सबसे अधिक संपत्ति रखती है और सभी सेवाएं प्रदान करती है। अगला नंबर है, विश्व में बॉक्साइट का सबसे उत्पादक देश कौन है? तो ये ऑस्ट्रेलिया है। ना कि अस्टिया है, टाइपिंग एरर है। अगला नंबर है, निम्नलिखित में से किसे वोल्टीय सेल कहा जाता है? तो ये गैल्वेनिक सेल को वोल्टीय सेल कहा जाता है। अगला नंबर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है? तो सबसे बड़ा देश जो है वो ब्राज़ील है। अगला नंबर है, प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये जो सांची स्तूप है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो ये सोन नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला नंबर है, फिल्लेम कोलेंट्रेस्ट का आधुनिक नाम क्या है? तो ये निडारिया है, जो कि एक जेली फिश है। अगला नंबर है, उत्पादों पर वस्तु लागत के संबंध में MRP का पूरा नाम क्या है? तो MRP का पूरा नाम अधिकतम खुदरा मूल्य है। अगला नंबर है, निम्नलिखित में से कौन रोहन बेपन्ना से संबंधित है? तो ये रोहन बेपन्ना जो संबंधित है ये टेनिस से संबंधित है। अगला नंबर है,
संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो ये 389 थी दोस्तों संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या अंतरिम सरकार में। अगला नंबर है 2001 से 11 में भारत की विकास दर क्या थी? तो ये 17% थी। अगला नंबर है 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो ये दादा भाई नौरोजी थे। अगला नंबर है साइमन कमीशन के दौरान ब्रिटिश का वायसराय कौन था? तो साइमन कमीशन जो आया था ये 1928 में आया था और इस समय जो थे ये लॉर्ड इरविन थे। इनका जो कार्यकाल था वो 1926 से लेके 31 तक था। अगला नंबर है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है। अगला नंबर है संवैधानिक सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये 1946 में की गई। अगला नंबर है प्रस्तावना शब्द का अर्थ क्या है? तो प्रस्तावना शब्द का अर्थ है संविधान का परिचय। अगला नंबर है इल्बर्ट बिल पेश किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इल्बर्ट बिल जो पेश किया गया था वो 1883 ईस्वी में पेश किया गया था। इस समय कार्यकाल रिपन का था। अगला नंबर है चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। इनकी एक पुस्तक है जो कि बहुत ही फेमस पुस्तक है। इसको हम लोग फो कवो की इनकी एक फेमस पुस्तक है जो कि फो कवो की इस पुस्तक का नाम है।